हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि अब टैंग ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो लू के साथ इस शर्त पर काम करने के लिए रेडी हो जाती है कि वो रोजाना उसे कॉफी बनाकर पिलाया करेगा। अब पहली दफा ऐसा हुआ था कि मिस्टर लू खुद ही ऑफिस में कॉफी बना रहा होता है और वो भी दो दो कप। ये देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि वो शायद जैन के लिए दूसरी कॉफी बना रहा है। जबकि उधर जैन के लिए मैंग जब कॉफी लेकर जाती है तो वो उससे इतना नाराज था कि कॉफी पीने से भी इनकार कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, तभी तुम चाहती थी कि टैंग मेरे घर में ना रहे। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैन और मिस्टर लू आजकल इसी चीज पर काम कर रहे होते हैं कि उनके ऑफिस में कौन सा गद्दार है जो उनकी खबरें मिस्टर ही की कंपनी में पहुंचाता है। उन्हें थोड़े बहुत क्लूज जरूर मिले थे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। अब टैंग रिक्वेस्ट करती है मिस्टर लू से कि किसी तरह से मैंग की और जैन की सुलह कराने की प्लानिंग करो। तो यहाँ पर लू उसे हिंट देता है कि आज शाम को वो स्विमिंग के लिए जा रहा है, मैंग को भी वहीं पर भेज दो। अब मैंग भी एक बहुत सेक्सी सा स्विमिंग ड्रेस पहनकर वहाँ चली जाती है, लेकिन जैन को उस पर इतना गुस्सा था कि उस बेचारी के सारे पैसे जाया हो जाते हैं और वो स्विमिंग में उसे लेसन नहीं देता। अब छुट्टी होने के बाद लू और टैंग दोनों बाहर सैर करने के लिए जाते हैं। अब जब रात हो जाती है तो लू टैंग को कहता है कि क्यों ना आज तुम मेरे घर पर चलो, बचपन की कुछ यादें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और फिर टैंग उसके घर पर जाकर उसकी बहुत सारी फोटोज देखती है तो पता चलता है कि वो जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा था वो चबी लू से एकदम स्मार्ट लू में बदल चुका था। और आज वो एक टेलीस्कोप भी सेट करता है और वो दोनों इकट्ठे बैठकर वहाँ सितारों के नजारे करते हैं। अब जब वो वापस लौटती है तो पता चलता है कि मैंग बड़ी परेशान है, जैन है कि उससे मान ही नहीं रहा। तो टैंग उसे मशवरा देती है कि क्यों ना कल तुम भी उसके साथ बाईसाइकिल पर ही ऑफिस जाओ। और आधी रात वो बेचारी साइकिल भी चलानी सीखने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाहर जैन का वेट कर रही होती है, लेकिन जैन उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। वो बेचारी फिर भी एफर्ट करती है और उसके पीछे पीछे बाईसाइकिल चलाने लगती है, लेकिन वो नई सीखी थी, उसे ढंग से साइकिल चलानी नहीं आ रही थी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो नीचे गिर जाती है। अब जैन को उस पर बहुत रहम आता है। वो फौरन से भाग कर आता है, उसे बिठाता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। फॉरहेड पर किस भी करता है, एक बैंडेज भी लगाता है और उठाकर उसे अपने बाईसाइकिल पर बिठाकर ऑफिस ले जाने लगता है। और टैंग जब ऑफिस में पहुंचती है तो मिस्टर लू ने उसके लिए पहले ही कॉफी बना कर रखी हुई थी। वो उसका डेस्क टाइडी अप कर रहा था और वो कहता है कि थोड़ी देर तुम मेरी चेयर पर बैठ सकती हो। अब टैंग वहाँ बैठी बहुत प्यार से उसे देख रही होती है और उसके लिए एक नोट भी बनाकर उसकी कॉफ़ी पर चिपका देती है। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर लू और टैंग मिलकर एक ऐप पर काम कर रहे होते हैं और वो ऐप इसी तरह का था कि अपने चाइल्डहुड को जो लोग एंजॉय नहीं कर सके तो उनके लिए ही एक रीलिव चाइल्डहुड के ऑप्शंस थे। और इसी के लिए वो बच्चों वाले काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं। इतने में ऊपर से अचानक गुलिंग आ जाती है और वो कहती है कि मैं सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर हूँ, मैं तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहती हूँ, काम से रिलेटेड, इस लड़की को बाहर भेजो। लेकिन लू कहता है काम से रिलेटेड बात है तो ये लड़की बाहर नहीं जाएगी। और बस फिर क्या था, गुलिंग वहाँ लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं ऑफिस दोबारा ज्वाइन करूंगी और मुझे एक ही डेस्क चाहिए और वो है ये वाला। मिस्टर लू कहता है कि तुम कोई भी ऑफिस ले सकती हो, अगर ये ऑफिस इतना पसंद है तो मैं अपना ऑफिस कहीं और मूव कर लूंगा। लेकिन ये डेस्क वो उसे देने पर राजी नहीं होता। वो आगे से धमकाने लगती है कि ठीक है, फिर मैं अपने सारे शेयर्स विदड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पर टैंग एक्शन में आती है और कहती है कि मुझे इस डेस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात दिल में जगह की होती है और वो मेरी हमेशा बनी रहेगी, चाहे मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ या इस डेस्क पर। अब गुलिंग काफी हंसती है, उसे लग रहा था कि उसने टैंग को हरा दिया है, लेकिन टैंग भी टॉन्ट करके जाती है कि ढंग से देखो हारा कौन है। उधर जैन का भी अब मूड ठीक हो गया था और वो टैंग और मैंग दोनों से सुलह कर लेता है। अब जैन इसी बारे में मिस्टर लू से बात करता है। मिस्टर लू कहने लगता है कि उसके शेयर्स की मुझे इस टाइम पर काफी परवाह है, क्योंकि हैश कंपनी का एक दफा प्रोजेक्ट मिल जाए उसके बाद मैं खुद ही उसे कंपनी से निकाल दूंगा, तब तक मैं उसे सिर्फ इग्नोर ही कर सकता हूँ और वो मैं करता रहूंगा। अब गुलिंग को जेसिका के थ्रू पता चलता है कि एक लड़की मैंग जो रिसेप्शन पर काम करती है उसकी टैंग से और जैन से काफी दोस्ती है। तो गुलिंग सोचने लगती है कि क्यों ना उस लड़की को यूज किया जाए और टैंग के खिलाफ इस्तेमाल करूं। उधर आज टैंग के जाने का समय आ जाता है। जैन खुद उसे मूव आउट करा रहा होता है। वो जाते जाते उस घर को मुड़कर देखती है। यहाँ पर उसकी और जैन की काफी सारी क्यूट सी यादें थी। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और उनके बीच प्योर फ्रेंडशिप थी। अब टैंग के फर्स्ट डे पर जैन और लू दोनों आते हैं और उन लोगों के लिए खाना भी लेकर आते हैं। अब वो लोग इकट्ठे रूफ टॉप पर बैठकर खाना भी इंजॉय करते हैं और बातें भी करते हैं। इतने में वो लोग देखते हैं तो इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी और वो जैन और मैंग की थी। जिस तरह से आज वो उसे बाईसाइकिल पर बिठा रहा था, किसी ने वीडियो बनाई थी और वो वायरल चली गई थी।
अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब उन दोनों गर्ल्स ने ऑफिस जाना होता है तो जैन और लू दोनों बाईसाइकिल पर आए हुए थे और वो अपनी अपनी गर्ल को लिफ्ट देते हैं और उन्हें ऑफिस तक किसी तरह से लेकर जाते हैं। आज ऑफिस में गोलिंग ने भी टैंग की कॉपी की हुई थी और वो हार्ट पर एक प्यारी सी ड्राइंग बनाकर लू को गिफ्ट में देती है। वो बड़े प्यार से उसे अपनी कॉफी पर स्टिक कर लेता है, लेकिन जैसे ही टैंग अंदर आती है तो वो कॉफी उसे गिफ्ट में दे देता है। उधर मिस्टर ही को भी वो वायरल वीडियो नजर आती है जो मैंग और जैन की थी। वो ये देखकर काफी अपसेट हो जाता है। जबकि ब्रेक टाइम में मिस्टर लू और टैंग दोनों इकट्ठे बच्चों की तरह से एंजॉय करने जाते हैं अपने नए ऐप के लिए। वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते थे और इसी बारे में वो डिस्कशन भी करते हैं और एक तरह से फिर से अपने चाइल्डहुड को रिलीव भी करते हैं। उधर गोलिंग ने मैंग को आज ऑफिस के करीब ही एक रेस्टोरेंट में बुलाया हुआ था। अब कोइंसिडेंस ये होता है कि बाकी तीनों भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो चोरी चोरी उनकी बातें सुनते हैं तो पता चलता है कि गोलिंग मैंग को एक ऑफर देने के लिए आई है। वो उसे एक कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहती है कि तुम टैंग के साथ मेरी स्पाई बनकर फिरो, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो ताकि मैं लू को दोबारा जीत सकूं। लेकिन मैंग ये करने से इनकार कर देती है। अब यहाँ पर गोलिंग उसी पर ही टॉन्ट करने लगती है, कहती है कि तुम पैसों से क्यों नहीं खरीदी जा सकती, तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, और तुम्हें लगता है कि जैन तुम्हें लाइक करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, तुम्हें टिश्यू की तरह उठाकर फेंक देगा। लेकिन मैंग का कहना था कि वो प्यार करता है कि नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जब मुझे लगा कि मैं उसके लिए एक बोझ हूँ, बर्डन हूँ, तो मैं खुद ही उसकी लाइफ से हट जाऊंगी। अब यही सुनना था कि जैन सामने आ जाता है और ओपनली गोलिंग के सामने कहता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब ये पहली दफा थी कि जैन ने ओपनली मैंग के सामने अपना लव कन्फेस किया था और वो बहुत ही स्वीट तरीके से उसे वहां से ले जाता है। अब गोलिंग की काफी इंसल्ट हुई थी, लेकिन उसे कहाँ फील होती है। जबकि उधर मिस्टर ही उसे शक था कि शायद मैंग जैन को यूज कर रही है, उसकी भावनाओं से खेलेगी और फिर उसे डंप करके चली जाएगी। उसे लगता था कि मैंग ने जानबूझकर ये वीडियो बनाई है जैन पर प्रेशर डालने के लिए और एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जर्लिन उसे समझाती है कि पहले भी एक दफा तुम ऐसा कर चुके हो, तुमने ब्रेकअप कराया था जैन का उसकी गर्लफ्रेंड से, लेकिन अब की बार वो काफी बड़ा हो चुका है, उसकी लाइफ में मेडल मत करो। पर ही को तो सिर्फ एक ही डर था कि उसका बेचारा स्वीट सा भाई कहीं हर्ट होके ना आ जाए। उधर लू और टैंग आज बीच पर जाते हैं। वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि लव को कन्फेस करना चाहिए या फिर सिर्फ अपने एक्शन से शो कराना चाहिए। मिस्टर लू को लगता था कि प्यार बोलने से नहीं होता, ना ही कन्फेस करने से। आप जो कुछ भी अपने पार्टनर के लिए करते हो सिर्फ वो बातें मैटर करती हैं। लेकिन टैंग को लगता था कि प्यार शब्दों से भी कन्फेस करना चाहिए, लेकिन लग रहा था कि लू इस मामले में काफी रिलक्टेंट है। उधर ही को गोलिंग के थ्रू पता चलता है कि वो तीनों लोग भी वहां पर आ गए थे जब मैंग से गोलिंग मिलने के लिए गई थी। अब ही को कंफर्म हो जाता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो ये लड़की यकीनन ही गोल्ड डिगर है और उसने जानबूझकर ये सारा कुछ सेटअप किया था ताकि जैन आकर ये सुने और उसे लव कन्फेस करे। उधर आज लू जैन से जाकर बातें कर रहा होता है। लू बहुत रिलक्टेंट था और शाय भी था। वो कहता है कि मुझसे अपना प्यार कन्फेस नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ अपने एक्शन से ही बता सकता हूँ कि मैं टैंक से प्यार करता हूँ और वो मैं दिखाता भी हूँ। लेकिन जैन का कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें उससे कन्फेशन तो करना ही होगा। उधर गोलिंग को आज स्विमिंग करते हुए एक जगह पर जर्लिन मिलती है और वो दोनों इकट्ठे ड्रिंक करने का फैसला करती हैं। जबकि उधर टैंग आज डिनर के लिए ही से मिलने के लिए गई हुई थी। जब वो उसके घर पर थी तो उससे गलती से एक शो पीस टूट गया था। वो उसे बहुत प्यारा था क्योंकि वो उसे टूटा देखकर इमोशनल हो गया था। एक्चुअली वो उसके भाई जैन ने उसे गिफ्ट किया था। अब टैंग किसी तरह से वो बियर दोबारा अरेंज करती है और उसे ही को गिफ्ट में देती है। इसे देखते ही वो खुशी से टैंग को हक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उनकी फोटोज और वीडियोज मैंग और जैन बना रहे थे जो वो फौरन से लू को सेंड कर देते हैं। अभी यहाँ पर मौका पाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन वो कहता उससे पहले ही टैंग उसे रोक देती है। लेकिन यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हैश की तरफ से एक पार्टी है और उसमें वो टैंग को अपना पार्टनर बनाकर लेकर जाना चाहता है, लेकिन टैंग मना कर देती है क्योंकि वो एल्बर्ट का सामना नहीं करना चाहती थी। इतने में वहाँ पर गुस्से से भरा हुआ लू आ जाता है जो उनको इकट्ठे देख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और टैंग को घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। यहाँ पर टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है ये सब करने का। लेकिन लू कहने लगता है तुम मुझे पोजेसिव कहो या जो मर्जी कहो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बेशक ही को लाइक ना करती हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ही तुम्हें लाइक करता है, तो तुम मेरे लगते कौन हो, सिर्फ एक बॉस ही तो हो। लेकिन आगे से लू कहता है क्या मेरे एक्शंस तुम्हें कुछ नहीं समझाते, क्या मैं सबके साथ उसी तरह से ट्रीट करता हूँ जैसे मैं तुमसे करता हूँ। और उसे एक एक बात गिनवाता है। वो जिस तरह से उसकी केयर करता है, उसकी परवाह करता है, उसे ऑफिस के लिए पिक करता है, उसके साथ समय बिताता है, इवन कि उसके लिए कॉफी भी बनाता है।
कहता है कि मेरे एक्शंस क्या दिखाते हैं, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या। अब इसका क्या जवाब होगा। इसके जवाब में टैंग उसे किस कर देती है और कहती है ठीक है, फिर मैं भी एक्शन से ही दिखाऊंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उधर हमें दिखाते हैं कि यर्लिन और गूलिंग दोनों ड्रंक हुई हैं और यर्लिन आज ड्रंक होकर ही को कॉल करती है, लेकिन उसे अपनी लोकेशन नहीं बता रही थी। अब वो खुद ही किसी तरह से पता कराकर उसे पिक करने पहुंच जाएगा। जबकि उधर बार बार लू को गूलिंग के नंबर से कॉल आ रही थी, तो टैंग उसे पिक करने को कहती है, तो पता चलता है कि एक वेटर कॉल कर रहा है और गूलिंग ड्रंक है। उसने जानबूझकर अपनी सारी लिस्ट डिलीट कर दी थी ताकि सिर्फ एक ही नंबर रह जाए। लू तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन टैंग फिर भी कहती है कि हम उसे पिक करने जाएंगे। अब उधर ही जैसे ही पहुंचता है, वो यर्लिन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया। यर्लिन आगे से इतना क्यूट रिस्पॉन्स देती है कि तुमने 1000 दफ़ा ड्रिंक किया, मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। अब यहाँ पर ही को काफ़ी समझ आ जाती है कि यर्लिन उसे लाइक करती है। अब जब वो जा रहे होते हैं तो आगे से लू आता है। गूलिंग उसे हक करना चाहती थी, लेकिन टैंग अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। अब यहाँ पर गूलिंग बहुत बदतमीजी करती है और लू से कहती है कि ये लड़की तुम्हें यूज़ कर रही है। ये एक तरफ ही के साथ चक्कर चलाती है, उधर जैन के साथ रहती है, और तीसरा तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर टैंग की बहुत सारी बुराइयां कर रही थी, इवन कि वो उस पर हमला भी करना चाहती थी, लेकिन लू बहुत मुश्किल से उसे रोकता है और फिर उठाकर उसे वहाँ से ले जाता है ताकि टैंग को इससे ज़्यादा हर्ट ना कर सके। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।